नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार दास आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का विषय है चांद वाली अम्मा। ये कहानी तीसरी कक्षा से संबंधित है। इस कहानी के लेखक हैं तारा निगम जी। ये एक मजेदार कहानी है जहां आप लोग एक आसमान की शरारत और बूढ़ी अम्मा की झाड़ू का प्रहार का मजा ले सकते हैं। इस कहानी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी चर्चा किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने प्रश्नों के हल निकालिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं चांद वाली अम्मा। यह विषय पढ़ने से पहले कुछ उद्देश्य, नए शब्दों के बारे में जानकारी, कहानी को पठन कर पाएंगे और कहानी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिख पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आज पढ़ते हैं चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वो रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वो थोड़ा हट जाता। फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वो भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, बेचारी थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वो चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा,
अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, उसे यहीं रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो अभी दोस्तों, इस कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर। तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? ये आप सभी को पता है, बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ी थी, पर क्यों चढ़ गई होगी? इसका कारण यह हो सकता है कि बूढ़ी अम्मा आसमान की शरारत से तंग आ गई थी, इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। आपको ये पता था कि आसमान बूढ़ी अम्मा को तंग करता था, और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने आसमान को प्रहार दिया तो आसमान ने क्या किया? झाड़ू पकड़ लिया और बूढ़ी अम्मा उसके साथ साथ ऊपर चली गई। लेकिन बूढ़ी अम्मा उसके बाद झाड़ू छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ऊपर जा चुकी थी। अब बूढ़ी अम्मा जगह ढूंढ रही थी कि कौन सी जगह मिले और वो वहां पर रुक जाए, और उसी रास्ते पे उसको मिल गया चांद। तो बूढ़ी अम्मा ने क्या किया? चांद पर पैर बढ़ा दी और चांद पर रुक गई थी। क्यों? क्योंकि उससे आसमान से पीछा छुड़ाना था। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? दोस्तों, आप जानते हैं चांद वाली अम्मा के पास सिर्फ एक ही झाड़ू थी, और चांद वाली अम्मा बहुत ऊपर भी जा चुकी थी, तब वो झाड़ू छोड़ना नहीं चाहती थी। चांद वाली अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी, इसलिए वो झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम्हारी कल्पना से चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। दोस्तों, यहां पर पहले चित्र में आप देख सकते हैं, अम्मा के साथ आसमान भी है। अम्मा के साथ उसके घर के आसपास देखिए कुछ चिड़िया भी घूम रहे हैं, और एक बिल्ली भी वहां पे सोई हुई है। और अम्मा जैसे बाहर जाती थी पानी लाने के लिए, तब अम्मा को गांव वालों से भी मुलाकात होती थी। तो दोस्तों, हम लिख सकते हैं अम्मा के साथ उसका अपना कोई नहीं था, पर चित्रों के हिसाब से अम्मा के साथ आसमान, बिल्ली, चिड़िया और गांव वाले रहते होंगे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? दोस्तों, इस कहानी में यह बताया गया है कि आसमान को जो है शरारत सूझता था, और आसमान को शरारत करने में बहुत मजा आता था, और इसलिए अम्मा आसमान सोचता था कि अम्मा को जाके टकराए और अम्मा गुस्सा करे और आसमान को मजा आ जाए। तो इस कहानी से हम ऐसे लिख सकते हैं, आसमान को शरारत करने में मजा आता था, इसलिए वह बार बार अम्मा की कमर से टकराता था। रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी, तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ, उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबरा कर क्या कहा होगा? बूढ़ी अम्मा घबरा कर क्या कहा होगा? घबरा कर यही कहा होगा, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मुझे ऊपर मत ले जाओ, मुझे ऊपर मत ले जाओ, ऐसे कहा होगा। तो बूढ़ी अम्मा गिड़गिड़ा कर क्या कहा होगा? गिड़गिड़ा कर कहा होगा, मैं बूढ़ी औरत हूं, मेरे ऊपर दया कर बेटा, मुझे छोड़ दे बेटा, मुझे छोड़ दे। गुस्से से क्या कहा होगा बूढ़ी अम्मा ने? गुस्से से कहा होगा, चल ऊपर, तुझे और एक कस कर दूंगी और सबक सिखाऊंगी। अब तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा? तरकीब सूझने पर यही कहा होगा, अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी बेटा, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, अब मुझे नीचे उतार दे बेटा, मुझे नीचे उतार दे। घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है,
घूरना मतलब दोस्तों एक चीज को हमें बार बार देखना होता है या फिर बहुत देर तक उसको देखना होता है, इसे कहते हैं घूरना। तो अभी लिखते हैं, जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। जब मैं अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता हूँ तो वो दोस्त मुझे क्या करता है, घूर कर देखता है। मतलब गुस्से में आकर मुझे बार बार देखता रहता है और मुझसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता है, लेकिन देखता जरूर है। पर मेरे पिता कब घूरते हैं? मुझे घूर कर मेरे पिता तब देखते हैं जब मैं झूठ बोल देता हूँ। जब हमारे घर में भी हम कभी जब झूठ बोल देते हैं हमारे पिता के सामने या फिर माँ के सामने, तो तुरंत वो लोग हमें बड़ी बड़ी आंखों से देखते रहते हैं। तो यही होता है घूरना। और मेरे शिक्षक कब घूरते हैं? दोस्तों शिक्षक बहुत जगह पे घूरते हैं। कैसे? मुझे घूर कर शिक्षक मेरे तब देखते हैं जब मैं कक्षा में शरारत करता हूँ। जब हम कक्षा में बैठे बैठे कुछ शरारत करते हैं तो शिक्षक हमें घूर कर देखते हैं। और कभी कभी हम दोस्तों के साथ जब बातचीत करना शुरू कर देते हैं तब भी शिक्षक हमें घूर कर देखते हैं। जब हम कभी गृह कार्य नहीं करते हैं और शिक्षक के पास पहुंच जाते हैं और शिक्षक हमें गृह कार्य के बारे में पूछते हैं और हम बताते हैं कि हमने नहीं किया, तब शिक्षक हमें घूर कर देखते हैं। जब हम कभी शिक्षक को झूठ बोल देते हैं तब भी शिक्षक हमें घूर कर देखते हैं। मेरी बहन कब घूर कर देखती है? मेरी बहन मुझे घूर कर देखती है जब मैं उसकी कोई चीज को ले जाता हूँ। ये बिल्कुल अक्सर हर घर में होता है दोस्तों। जब हम अपनी बहन की कोई चीजों को उठा लेते हैं या फिर भैया की भी कोई चीजों को उठा लेते हैं तब वो हमें घूर कर देखते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे होता है जब हम उनके बारे में मम्मी पापा को बताते हैं तब भी वो हमें घूर कर देखते हैं। या फिर उनकी पसंदीदा चीजों को जब हाथ लगा देते हैं या फिर उनको तोड़ फोड़ कर देते हैं तब भी वे घूर कर देखते हैं। दम लगा के हईशा। दम कहां कहां लगाते हैं यहाँ पे? रस्सा कसी दोस्तों। रस्सा कसी को इंग्लिश में कहा जाता है टग ऑफ वॉर। तो एक रस्सी को दोनों तरफ से हम खींचतान करते हैं तो बीच से एक लाइन होती है, तो जो रस्सी को खींच के अपनी तरफ ले जाता है वो जीत जाता है। तो इसी तरह रस्सा कसी होती है, बातों बातों में भी रस्सा कसी होती है। तो यहां पर कहा गया है रस्सा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचतानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हो। क्या क्या खेल हो सकता है? कबड्डी। कबड्डी में भी हमें खींचतान करनी पड़ती है। दूसरी ओर आई कुश्ती। तीसरा खेल है खो खो और क्रिकेट। इन खेलों में रस्साकसी होती रहती है। साफ सफाई। अब बात आई साफ सफाई की। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जुड़े सवाल। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? हम जब घर की सफाई करते हैं हम कौन सी चीज है जो कि जिसे हम इस्तेमाल करते हैं घर? ये चीजें होती है, झाड़ू तो होती है, उसके साथ साथ हम इस्तेमाल करते हैं पोछा, घर में पोछा लगाने के लिए। फिर हम पानी का भी इस्तेमाल करते हैं पोछा लगाने के लिए। उसके साथ साथ हम फिनाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे ही फिनाइल नहीं डालेंगे तो आजकल की जो कीटाणु विजाणु है ये सब कैसे जाएंगे। और उसके साथ ब्रश होता है, जब कभी वहां पे गंदगी जम जाती है तो हम ब्रश से भी साफ कर देते हैं। और वाइपर होता है। वाइपर जो होता है पानी को निकालने के लिए और उस जगह को सुखाने के लिए हम वाइपर की इस्तेमाल करते हैं। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? जब घर में कोई त्योहार होता है या फिर घर में किसी की शादी होती है या फिर हम जब कभी किसी के जन्मदिन मनाते हैं या फिर किसी खास मौकों पर जोर शोर से सफाई होती है और हम क्या करते हैं, अपने घर के सारे सामान को हटाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, लिपाई पुताई करते हैं और घर को सजावट भी करते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, ये मौके खास क्यों है? तो ये जो मौकों पर हम करते हैं इनको खास मौके क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों इसे इसीलिए खास मौका कहा जाता है क्योंकि इस मौके पर हमारे घर में मेहमान आने लग जाते हैं। और जब हम दिवाली के लिए, होली के लिए हम लोग साफ सफाई करते हैं या फिर क्रिसमस आता है साफ सफाई करते हैं, तो ईद आती है साफ सफाई करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि हमारे मन में ये एक चीज है कि इस समय हमारे जो ईश्वर है, भगवान जो है, वो हमारे घर पे भी पधारते हैं, इसीलिए हम साफ सफाई करते हैं। तो ये कह सकते हैं ये मौके खास क्यों है? ये मौके इसीलिए खास हैं क्योंकि इन मौकों पर हमारे घर में मेहमान आते हैं और देवी देवताओं का भी आगमन होता है। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना एक शब्द है जो कि सफाई से जुड़ा हुआ है। तो हम भी और भी कुछ शब्द यहाँ पे बना सकते हैं जो कि सफाई से जुड़े होते हैं। ये शब्द कुछ ऐसे हैं: धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना आदि। काम कौन करता है? यहाँ पे कुछ ऐसे काम हैं, यहाँ पे पूछा गया है ये काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। वो कामों की सूची बताओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। दोस्तों यहाँ पे सूची है बूढ़ी अम्मा के काम और या फिर मेरे घर में कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम क्या क्या है? एक है खाना बनाना, दूसरा है कुएं से पानी लाना, तीसरा है झाड़ू लगाना और चौथा है कपड़े धोना। तो ये 4 कामों के बारे में हमने यहाँ पे बताया। अब ये बताएंगे कि हमारे घर में ये सब काम कौन करता है। खाना बनाना किसका काम है? खाना बनाना तो माँ का काम होता है और माँ ही करती रहती है। कुएं से पानी लाना, कुएं से पानी लाना माँ लाती है और अक्सर कभी कभी ऐसा होता है पिताजी भी माँ की सहायता करते हैं पानी लाने में। झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना माँ लगाती है। दोस्तों कुछ घर में ऐसे हैं बड़ी 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 दीदियां लगाती हैं झाड़ू, बड़े भैया लगाते हैं, कभी कभी पिताजी लगाते हैं या फिर कुछ ऐसे घर में नौकर भी रखते हैं हम लोग, तो वो भी साफ सफाई करने में झाड़ू लगाते हैं। कपड़े धोना, कपड़े धोना पिताजी कपड़े धोते हैं कभी छुट्टी के दिन देखकर, और माँ तो अक्सर धोती रहती है। कुछ घर में ऐसे होते हैं कि नौकर चाकर जो होते हैं वो लोग भी कपड़े धोते हैं और बड़ी दीदी बड़े भैया भी कपड़े धोने में सहायता करते हैं। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। यहाँ पे दोस्तों कुछ कैसे काम है। घर के काम आप क्या करते हैं और घर से बाहर के काम आप क्या करते हैं। घर के काम में तो हम खाना नहीं बना पाते हैं, हम तो कुएं से पानी नहीं निकाल पाते हैं, हम छोटे बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, बिस्तर ठीक कर देते हैं हम लोग। और तो और किताबों को सजा देते हैं और पौधों को पानी देने में हेल्प सहायता करते हैं, और तो और छत से कपड़ा भी ला देते हैं सुखा के। और घर से बाहर का काम क्या करते हैं, राशन लाना, जैसे छोटा मोटा राशन हो पड़ोसी वाले अंकल की दुकान से हम ले आते हैं, और दूध वाले से दूध लाते हैं, और सब्जी भी लाया करते हैं दुकान से, पड़ोसी की दुकान से। और विद्यालय भी जाते हैं हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। ये सब काम हम करते हैं। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। दोस्तों नाम वाले शब्द आप लोग जानते हैं, जिस शब्द को हम किसी नाम से बुलाते हैं। काम वाले शब्द मतलब हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, ऐसे कुछ शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है वो काम के बारे में बताने के लिए। तो अभी हम छांटने वाले हैं नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। तो नाम वाले शब्द क्या क्या है? हाँ आपने जानते हैं, अम्मा कहकर हम किसी को बुलाते हैं, बूढ़ी औरत को हम अम्मा कहकर बुलाए हैं यहाँ पर। तो अम्मा एक नाम वाला शब्द है। उसके साथ साथ आसमान, जो कि अम्मा की पीठ पर आके हमेशा टकराता था, शरारत करता था, आसमान एक नाम वाला शब्द है। उसके साथ है झाड़ू, अम्मा झाड़ू लगाती थी। झाड़ू एक चीज है जिसको हम झाड़ू कहकर बुलाते हैं और हम साफ सफाई के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आया चांद, चांद जो है आसमान में दिखाई देता है और अम्मा जो है चांद पर चढ़ गई थी, तो चांद भी एक नाम है। और काम वाले शब्द में से खाना बनाना एक काम है, झाड़ू लगाना भी एक काम है, पानी लाना भी एक काम है, मारना, अम्मा ने कसकर मारा था तो ये भी मारना भी एक काम है। तुम्हारी शरारत,
अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर आसमान जो है अम्मा के साथ हमेशा शरारत करता था। अब आप अपनी शरारत के बारे में लिखो। आप कैसे शरारत करते हो घर पर? अरे, आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैंने तो एक बार शरबत में चीनी की जगह नमक मिलाकर मेहमानों को पिला दिया था। जब वे माँ और पिताजी से शिकायत किए तो बहुत डांट पड़ी थी। ये है हमारी शरारत। दोस्तों आप लोग भी और बहुत सारे शरारत करते हैं। अगर आप कुछ और शरारत करते हैं तो कमेंट बॉक्स पर टाइप करके हमें बताने का कष्ट करें। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है बताओ? दोस्तों चांद में तो हर किसी को अलग अलग चीज दिखाई देती है। तो हमें क्या दिखाई देती है? हमें चांद में काले काले धब्बे और चमक भी दिखाई देती है। दोस्तों आपको क्या दिखाई देती है? आप इस कमेंट बॉक्स पर टाइप करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और इसके सारे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएंगे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं https tarunkumardas.blogspot.com पर और आप इसे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद आज मेरे साथ बने रहने के लिए। अगले क्लास में मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।